दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएल में अवर अभियंताओं का झटपट पोर्टल जो होता है, मतलब जो घरेलू कनेक्शन अब कंज्यूमर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो झटपट योजना के अंतर्गत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अवर अभियंता हैं उनका झटपट पोर्टल पर क्या रोल रहता है। थंबनेल आप देख ही चुके हैं, जेई रोल एट झटपट पोर्टल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर, या अपना जो भी हो लैपटॉप स्क्रीन पर भी जा सकते हैं। आपको जिस पे खोलना हो, जिस पे आसानी रहे तो आप वो खोल सकते हैं। तो हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। अब हम यहाँ सर्च करेंगे झटपट DEP, यानी कि झटपट डिपार्टमेंटल लॉगिन, या झटपट डिपार्टमेंटल लॉगिन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, झटपट डिपार्टमेंटल लॉगिन। तो हमारे पास ये पहला लिंक खुल के आया है ये। अब हमें इस लिंक पर क्लिक करना है तो हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। अगर हम डेस्कटॉप व्यू की तरह देखना चाहते हैं तो हम यहाँ ये 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ये डेस्कटॉप साइट पर टिक लगा देंगे तो हमारा जो वेब व्यू वर्जन है वो डेस्कटॉप की तरीके से हो जाएगा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें मांग रहा है। तो ये आईडी पासवर्ड आपको डिपार्टमेंटली प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपके एसडीओज़ के द्वारा एंड एक्सचेंज के द्वारा, या डिपार्टमेंटली आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए, यहाँ मैंने आईडी अपनी ऑटो फिल कर रखी है, तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो हमें अपनी आईडी एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड चलिए फिलअप करते हैं। उसके बाद आपको ये ग्रीन कलर का लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ग्रीन कलर का लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, यही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा। आपके सामने ये जेई का डैशबोर्ड खुल के आ गया। इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया गया है। तो आप डेस्कटॉप या साइट पर ना, डेस्कटॉप या मोबाइल में ना खोल के डायरेक्ट मोबाइल ऐप यहाँ से, मोबाइल ऐप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड का, ये जैसा कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज, जो पहला मेन पेज खुलेगा वो डैशबोर्ड ही खुलेगा। और बाकी ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें कोई काम नहीं करना है। बाकी और ये ऑप्शन है, दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। तो चलिए, ये तो रही बाहर की बात। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस पोर्टल पर हम लोगों को काम क्या करना है। तो ये देख सकते हैं, आपको पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिक्वेस्ट अप टू 4 किलोवाट। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये पहला ऑप्शन है, यानी कि इसमें अगर कोई कंज्यूमर कनेक्शन अप्लाई करता है 4 किलोवाट तक, मतलब उसका लोड जो है 4 किलोवाट तक है, तो वो आपको इस वाले ऑप्शन में शो होंगी। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं, देखते हैं। ये देखो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड फिर खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट, ये एप्लीकेशन नंबर, ये नेम, ये फादर नेम, ये एड्रेस और ये मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल है किस कैटेगरी का है वो सब इसमें खुल के आ जाएगा। ये देखिए। चलिए अभी सिर्फ खोलने से रिलेटेड बात करते हैं, उसके बाद इस पर काम क्या करना है उस पर बात करेंगे। चलिए डैशबोर्ड पर आते हैं। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिक्वेस्ट एबव 4 किलोवाट, तो इसमें जो 4 किलोवाट से ऊपर वाली एप्लीकेशन है, 4 किलोवाट से ज़्यादा जिस कंज्यूमर को लोड की आवश्यकता है, तो वो वाली एप्लीकेशन इस कॉलम में आएंगी। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ हमारी अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं पड़ी हुई है। तो चलिए फिर से डैशबोर्ड पर चलते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन इन डिवीज़न, यानी कि जो भी एप्लीकेशन हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं सर्वे के लिए, यानी कि कोई लाइनमैन, कोई संविदा कर्मी या कोई परमानेंट स्टाफ जाएगा, साइट की सर्वे करेगा कि कनेक्शन देने के लिए कंडीशन फुलफिल हैं या नहीं। 40 मीटर तक पोल होना चाहिए, पर पोल से परसर की दूरी 40 मीटर होना चाहिए, और लोड जो कैटेगरी अप्लाई की है वो ठीक है या नहीं, वो जाके इस कैटेगरी से लिस्ट डाउनलोड करके कोई स्टाफ जाके सर्वे करेगा। तो चलिए इस लिस्ट को खोलते हैं। तो यहाँ अभी ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ न्यू कनेक्शन या लोड इन्हांसमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन है तो लोड इन्हांसमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सर्च। तो ये जो भी होंगी पूरी डिवीज़न की आपको यहाँ खुल के शो हो जाएंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन पूरे डिवीज़न में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हम अपनी जो भी होंगी अपनी एप्लीकेशन देख लेंगे कि कौन से कंज्यूमर ने हमारे सब स्टेशन के लिए अप्लाई किया है एड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे ये शिवपुरी खंजी है तो ये बंडा सब स्टेशन से आता है, तो ये बंडा सब स्टेशन की एप्लीकेशन हुई। तो इस तरीके से अपनी अपनी देख लेंगे, उसका प्रिंट आउट हम यहाँ से, ये एप्लीकेशन नंबर जो लिखा है यहाँ से, तो हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। हमारे सामने पेज खुल जाएगा ऐसा। फिर हम यहाँ प्रिंट रिपोर्ट से, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी स्टाफ को दे के वहाँ साइट की सर्वे करा सकते हैं। और अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं उसने ठीक किया है नहीं, तो हम यहाँ ये व्यू फाइल यहाँ इनसे देख सकते हैं, इन पर क्लिक करके। जैसे कि देखते हैं क्लिक करके, तो हमारे सामने ये आधार कार्ड लगा रखा है, तो आधार कार्ड खुल के आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। राशन कार्ड, ये आधार कार्ड आ गया। तो चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर जाने के लिए हमें यहाँ से बैक करना पड़ेगा। ये चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब हमारा 3 ऑप्शन तक हो गया। अब हमारा चौथा ऑप्शन है साइट फेजिबल, इसको देखते हैं। तो इसमें जो भी फिजिबिलिटी है, यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो लग चुकी है। रिपोर्ट लगाना अभी बताएंगे आपको कैसे लगनी है। तो ये रिपोर्ट लग चुकी है, इन कनेक्शन पर सर्वे रिपोर्ट लग चुकी है। ऑनलाइन ही सर्वे रिपोर्ट लगती है। ये जेईज का रोल होता है कि वो सर्वे रिपोर्ट लगाते हैं। ये इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे बाद में। अब 5वां ऑप्शन है रिजेक्टेड कैंडिडेट कनेक्शन लिस्ट नॉट फेजिबल।
यानी कि जो कनेक्शन देने के योग्य नहीं है वो यहाँ पे आएंगी हमारी एप्लीकेशंस खुल के। ये देखिए, इसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो एप्लीकेशन कैंसिल करने का, तभी हम एप्लीकेशन कैंसिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे कि ये पहला कनेक्शन है शाहजहाँपुर ईडीडी पुबाया, एप्लीकेशन नंबर ये रविंद्र सिंह, लोड, ये रिजेक्ट डेट दी हुई है, जिस दिन रिजेक्ट किया है, ये रिक्वेस्ट डेट दी है। तो इसमें जो रीज़न है वो है वन विभाग की ज़मीन है, कंज्यूमर उस ज़मीन पर ढाबा खोलना चाहता है। तो ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि जब उसकी ज़मीन ही नहीं है तो उस ज़मीन पर कैसे कनेक्शन ले सकता है। अब हमारा है, हमने 5 ऑप्शन की बात कर ली है। अब छठवां ऑप्शन है हमारा एस्टिमेट कॉस्ट पेड वर्क कंप्लीशन पेंडिंग बाई एप्लीकेंट। यानी कि ये वो लिस्ट है जो कंज्यूमर पेड कर चुके हैं, यानी कि जो फिजिबिलिटी लगने के बाद उन्हें एक और रिसिप्ट पेमेंट करनी पड़ती है अलग अलग लोड के हिसाब से। जैसे यहाँ 3 किलोवाट के लिए 2699 रुपये है, 1 किलोवाट के लिए 1306 है। तो इस तरीके से जब कंज्यूमर अपनी फ़ीस पेड कर देता है उसके बाद ये ऑप्शन हमें यहाँ शो होते हैं इस वाले कॉलम में। तो इसमें हमें करना क्या रहता है, हमें प्रोसेस पे क्लिक करना रहता है। ये प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये जो था कनेक्शन वो मीटरिंग में चला जाता है। ये कनेक्शन मीटरिंग में चला जाता है। मीटरिंग वाला ऑप्शन हम अभी आपको दिखाते हैं। ये दिखा रहा है पेंडिंग फॉर मीटरिंग एंड कनेक्शन। अभी जो प्रोसेस किया कनेक्शन वो यहाँ पेंडिंग फॉर मीटरिंग के लिए आ जाएगा, यानी कि यहाँ मीटर और सीलिंग हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो अगर कोई क्वेरी है तो हम यहाँ क्वेरी लगा सकते हैं, ये नहीं तो हम यहाँ रिलीज कनेक्शन करेंगे। रिलीज कनेक्शन करने के बाद चलिए ये डिटेल में हम किसी और दिन इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो फर्स्ट कॉलम है हमें फेजिबिलिटी कैसे लगानी है उस पर ही बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा होने से फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अभी सिर्फ ऊपर के जो डैशबोर्ड के कॉलम है सिर्फ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब मीटर लग गया, टेंटेटिव डेट सिलेक्ट कर ली, सीलिंग अपलोड कर ली, उसके बाद हम अगला जो 8वां ऑप्शन है मीटरिंग एंड कनेक्शन रिलीज्ड एंड पेंडिंग फॉर लेजराइजेशन, यानी कि जो कनेक्शन मीटर लग चुके हैं और पेंडिंग और रिलीज भी, कनेक्शन रिलीज भी हो चुके हैं डिवीज़न की तरफ से, तो जो पेंडिंग पड़े हैं अकाउंट नंबर जनरेट होने के लिए वो यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे ही अब यहाँ है तो हम यहाँ जो अकाउंट आईडी जिनकी जनरेट नहीं हुई है या जनरेट हो गई है, यहाँ डुप्लीकेट मीटर नंबर फाउंड, तो इस वजह से ये इनकी आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। ये इनमें कारण दिया हुआ है, इस वजह से इनकी अकाउंट आईडी जनरेट नहीं हो रही है। उसके बाद लेजराइज अगला आता है, लेजराइज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से, यानी कि इसमें जो कनेक्शन के अकाउंट नंबर जनरेट हो चुके हैं वो इस कॉलम में पहुंच जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके सबके अकाउंट नंबर लेजराइज हो चुके हैं, कनेक्शन लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है। और ये एक नया ऑप्शन आया है रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन ओनरशिप ऑफ कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि अगर हम ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन इसमें आएंगे। ये नया ऑप्शन शुरू हुआ है झटपट के बाद, COEC डैशबोर्ड। तो इसमें भी इसी तरह के ऑप्शन हैं, 4 5 6 ऑप्शन हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इस पर किसी और दिन बात करेंगे और इस पर फ़िलहाल कोई एप्लीकेशन नहीं पेंडिंग पड़ी हुई है। तो चलो सबसे पहला जिसके ऊपर वीडियो बनाई थी
जिसके रिलेटेड पहला ऑप्शन कि सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, तो हम वहाँ चलते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमें ये ऑप्शन खोलना है। उसके बाद हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल के आता है। अब हमें अगर डिवीज़न से हमारी आईडी पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो अगर हमें ये हमारे सब स्टेशन में नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न टू एसडीओ वापस भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी डालनी है, कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या कुछ भी, तो आप यहाँ से सबमिट क्वेरी पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे करके हमें कनेक्शन आगे बढ़ना है प्रोसेस पे करके। तो हम यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे करने के बाद हमें यहाँ एक डेट, मतलब हमने वो पेंडिंग वाले प्रिंट आउट निकाले, किसी एम्प्लॉय को भेजा वहाँ सर्वे करने के बाद वो उस पर रिपोर्ट लगाएगा कि दूरी कितनी है, क्या है। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद कोई डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को वो सर्वे पर गया था। तो सर्वे करने की डेट के बाद अभी यहाँ इन्होंने 3 डेट सेलेक्ट कर रखी थी, तो ये डेट में से एक सेलेक्ट करने के बाद अप्रूव पर क्लिक कर देना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आप उसमें जो भी फीडर और जो रिपोर्ट होगी वो अपलोड कर देंगे। फीडर और जिस भी सब स्टेशन रिलेटेड होगा वो सब आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक एप्लीकेशन खोल के कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो डेट सेलेक्ट करोगे, फिजिबिलिटी डेट जैसे कि यहाँ आ गई, वो सिलेक्ट करने के बाद अप्रूव करने के बाद आपको अगला ऑप्शन सेलेक्ट, उनमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे फीडर टाइप, तो एग्जिस्टिंग फीडर यानी कि जो फीडर पहले से है उस पर इंडिपेंडेंट भी आता है, कोई सेपरेट फीडर बनाना चाहता है तो फीडर कोड यहाँ अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद फीडर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन एरिया आर ए पी डी आर ए पी से है तो वो, नॉन आर ए पी डी आर ए पी से है तो वो, सप्लाई थ्रू 11 के बी से लेगा 0.230 यानी कि एल टी से। तो ये सब फिलअप करना है। अगर टाउन एरिया है तो हम यहाँ डीटी कोड भी फिलअप कर सकते हैं। एरिया यहाँ रूरल है तो इसलिए डीटी कोड में 0 भर दिया। मीटर चेंज में हमें नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ कनेक्शन पोस्ट पेड। और अगर ओवर हेड लेंथ लाइन यानी कि इसमें 40 मीटर हमें देखना पड़ेगा। 40 मीटर, अगर 40 मीटर से ज़्यादा होगी तो हमें इसमें एस्टीमेट अलग से लगाना पड़ेगा। इसमें कंज्यूमर टाइप एसवीएम और जो यहाँ एसडीओ ऑफिस है वो आएगा। उसके बाद ईसी कोड में नॉन गवर्नमेंट एंड अदर्स आएगा। ईडी एग्जाम्पशन फ्लैग में ईडी एप्लीकेबल आएगा। सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है, फिर हमें वहाँ एस्टीमेट फिलअप करना पड़ेगा। तो हमें ये ऑप्शन फिलअप करने के लिए ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले में 100 रुपीज़, लाइन चार्ज में 150 रुपीज़ एंड मीटर कोड जो है 872 रुपीज़ भरना पड़ेगा। बाकी हमें कुछ फिलअप नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फेजिबिलिटी रिपोर्ट फाइल, जो हमने फेजिबिलिटी अपलोड करी है वो चलिए दिखा देते हैं। तो जो हमने एम्प्लॉय को सर्वे करने के लिए प्रिंट आउट निकाल के दिया था, तो वो प्रिंट आउट लेके आएगा, उस पर अपने सिग्नेचर करके उस पर जो भी डिस्टेंस होगी वो उस पर फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ 40 मीटर भरा हुआ है, ये हीरालाल लाइनमैन है। और उसके बाद जो हमने एस्टीमेट बनाया है वो एस्टीमेट भी अपलोड करना पड़ेगा। जो जो हमने ऊपर अमाउंट ये फिल कर रखे थे, तो ये एस्टीमेट भी हमें फिलअप इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो एस्टीमेट देख लेते हैं। तो ये एस्टीमेट बिजली बाबू साइट होती है, उस साइट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी कैटेगरी लोड वगैरह डालेंगे तो एस्टीमेट अपने आप बन के आ जाएगा। तो जो नेट पेबल अमाउंट है वो 1365 रुपये का बना है। यानी कि रसीद ये 50 और 9 59 रुपये की रसीद पहले ही प्रोसेसिंग फ़ीस कट जाती है, तो ये नहीं लगेगी। एस्टीमेट लगने के बाद सिर्फ 1306 रुपये की रसीद कटेगी। तो उसके बाद
ये जब हम सबमिट कर देते हैं तो ये जो कनेक्शन है एस्टिमेट पेंडिंग बाई एप्लीकेंट, इस वाले में अपने आप चला जाएगा। ये कंज्यूमर हेड के पास होता है जब तक, फिर आप कंज्यूमर को फ़ीस पेड करनी होती है। ये कंज्यूमर आप अपनी तरफ से फ़ीस पेड करेंगे। जब तक पेंडिंग रहेगा तो वो इस ऑप्शन में दिखाता रहेगा। जब फ़ीस पेड कर देंगे वो, तो आपका पेंडिंग फॉर मीटरिंग एंड कनेक्शन में आ जाएगा। पेंडिंग फॉर मीटरिंग एंड कनेक्शन में आ जाएगा। जैसे ही फ़ीस पेड कर देंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना रहेगा। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको जैसा कि बताया था पेंडिंग फॉर मीटरिंग एंड कनेक्शन में चले जाएंगे। तो अब हमें यहाँ रिलीज कनेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम रिलीज कनेक्शन नहीं करते हैं क्योंकि मीटर डिटेल हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल में, लेकिन हम आपको जो रिलीज हो चुका है उसकी डिटेल खोल के बता देते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो ये सब होने के बाद हमारा यहाँ तक हो चुका था। ये देखिए हम यहाँ तक हो चुके थे। उसके बाद ये इतना पोर्शन जो है कंज्यूमर का रहता है, वो अपना अमाउंट पेड करेगा। ये देखिए 1306 रुपये की रसीद है, 21 तारीख को पेड कर चुके हैं। उसके बाद मीटर वाली डेट भी कस्टमर को सिलेक्ट करनी है। ये वाला पोर्शन भी कस्टमर के लिए है। उसके बाद मीटरिंग एंड कनेक्शन रिलीज डिटेल और पेंडिंग फॉर मीटरिंग में आ जाएगा। उसके बाद हमें रिलीज कनेक्शन आपको बताया था करना है। तो हम अब यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है, कैटेगरी ऑफ सप्लाई LMB1, कंज्यूमर टाइप APL है BPL है, और मीटर लैब बैज नंबर, मतलब जो मीटर का बैज नंबर जो वहाँ से बना के देते हैं वो मैन्युफैक्चर किस कंपनी का है। मीटर सीलिंग नंबर, मतलब जो भी सीलिंग बुक पे सीलिंग नंबर पड़ा होता है वो। मीटर टाइप में हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो रीडिंग है वो 00 भरी जाएगी, इनिशियल KVA और KVH। और उसके बाद MF जो है MF1 भरा जाएगा। उसके बाद हमें सीलिंग अपलोड करनी पड़ेगी। देखिए सीलिंग हम देख लेते हैं, ये सीलिंग हमें अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद सर्विस कनेक्शन नंबर, ये डिपार्टमेंटल अपनी तरफ से बना सकते हैं एक रजिस्टर में कि हमें इस सीरियल से इस सीरियल तक कनेक्शन जनरेट करने हैं। मीटर टाइप में सिंगल फेज मीटर स्टैटिक, ये दोनों में 0 ही रहेगा। विलेज कोड वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, हैबिटेशन कोड वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ विलेज नेम आ जाएंगे, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो कोड अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। डेट ऑफ रिलीज कनेक्शन, जिस डेट को मीटर लग रहा है वो वाला नंबर आपको यहाँ भरना है। ये मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट नंबर, सीलिंग पर जो नंबर होता है आपको वो फिलअप करना है। उसके बाद ये मीटर सीरियल नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद मीटर स्टेटस एक्टिव, मीटर फेज सिंगल, 3 फेज है तो 3 फेज उसमें कॉलम आएंगे। तो जिस डेट को आप ये सेव करोगे वो डेट आ जाएगी। तो इतना सब होने के बाद अब जब हमने पेंडिंग फॉर मीटरिंग में आ गया था, तो हमने जब ये सब डिटेल फिलअप कर दी तो वह मीटरिंग एंड रिलीज पेंडिंग फॉर लेजराइजेशन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ जाके हमें ये आएंगे, यहाँ अपडेट रिलीज कनेक्शन कर देना है, बस इस ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद वो कनेक्शन जो है उसका अकाउंट नंबर जनरेट होके वो लेजराइज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने मतलब पूरे पोर्टल पर हमें जेईज़ के क्या क्या रोल हैं, तो हमने सारे रोल के बारे में बात कर लिया, कोई भी वर्क नहीं छोड़ा। पहले तो सोच रहे थे कि बाद में बताएं, लेकिन हमने पूरा जो भी काम करना है एक जेई को अपने पोर्टल पे, तो वो बता दिया है। तो ये सब काम है जो एक जेई को अपने पोर्टल पे करने हैं, झटपट पोर्टल पे न्यू कनेक्शन से रिलेटेड, तो वो सब आपको करने हैं।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो स्पेशली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत एम्प्लॉयज़ की जानकारी के लिए ही बनाई गई है। जेईज़ के लिए, TG2 के लिए, या जो भी इससे रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है तो उस हमारे चैनल को फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ अपलोड की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए